हर जो चीज वो आप पढ़ते हो वो सच नहीं है, और हर जो चीज आपको अच्छी भी लग रही है हो सकता है वो उतनी अच्छी भी नहीं है। कैसा है हेलो बाबा? सिड। वेरी गुड, कैसा है वेरी गुड। डार्लिंग? मजे कर रहा है मैं बहुत? बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत मजे कर रहा हूँ सिड। अर्जुन, आई लव द फैक्ट कि जब अर्जुन 20-21 साल का बंदा था, वो टी शर्ट्स बैग में लेकर, टिश्यूज बैग में लेकर, फेस वॉश बैग में लेकर घुमा फिरता था ब्रेक्स के लिए। इज दैट ट्रू? टेल मी अबाउट योर स्ट्रगल ब्रदर। यस, दैट्स वेरी ट्रू। तब शुरुआत में सारे जो ऑडिशंस होते थे, एड ऑडिशन सारे महालक्ष्मी स्टूडियोज में होते थे। तो तब मैं माहिम में रहता था, एंड सो हैज टू वॉक टू द स्टेशन, एंड क्योंकि फिर पैसे बच जाते थे, इट वाज जस्ट अ 15 मिनट वॉक। तो हैज टू वॉक टू द स्टेशन, देन वहां से ट्रेन पकड़ के हैज टू गेट डाउन एट महालक्ष्मी। महालक्ष्मी स्टेशन पे बहुत अच्छा रगड़ा, समोसा एंड कोकम का शरबत मिलता है। तो वो पी के सीधा महालक्ष्मी रेस कोर्स ऑल पेप्टा, वहां से भी इट्स लाइक 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस, द महालक्ष्मी स्टूडियोज। तो वहां जाते थे, और वो बैग होता था एक स्लिंग बैग, इसमें 2-3 टी शर्ट। तो वहाँ अलग अलग ऐसे कमरे होते थे, तो उसमें अलग अलग ऑडिशंस चल रहे होते थे एड्स के। सो हैज टू गो देयर एंड हैज टू, ऑब्वियसली कभी मैसेज आया होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजों के मैसेज नहीं आए होते लेकिन वो चल रहे होते थे ऑडिशंस। So I used to go there and ask them, do I, that was the thing people used to ask, do I fit the bill? And and then so they used to look at you like this from top to bottom. I think you could give it. Okay, then used to feel happy कि चल भाई अंदर तो पहुंचे कमरे के, अब आगे की कहानी शुरू. So that way, yes, a lot of years went in just auditioning. काम ही नहीं था. Then कई बार you feel कि यार इतना I'm trying so hard, why am I not getting work, why am I not getting work, and you kind of get disheartened. But when I was to get disheartened, I used to always remember what my dad told me, like never give up. And my mom used to always say कि try करत रहा, काय ना होऊन जाईल. And then slowly I got my first ad in which I got 1,000 rupees, and I was very very happy. एंड उसमें से भी कोऑर्डिनेटर ने 250 रुपए, 25% तब लेते थे, तो 250 रुपए कोऑर्डिनेटर ने उसमें भी ले लिए थे. गॉट 750 रुपीज का चेक. And I took my mom to like a restaurant because my dad had just passed away, and then I started, modeling and stuff. But I always wanted to be an actor. And then I started giving auditions for serials and movies and whatever. फिर फाइनली एक शो हुआ जिसमें एक छोटा रोल था कार्तिक का. फिर वो किया. देन आई डिड रीमेक्स. आई गॉट अनदर लाइक अ कैमियो इन दैट. Then I got my first like a big show which was Left Right Left. For that also I'd given like 7 auditions, and then yes, from there it all started, and now I'm here and still working hard, still struggling, trying to do what I love doing. हम लोग सब स्ट्रगल कर रहे हैं मेरे भाई, और तुम्हारा स्ट्रगल हमेशा अच्छा होगा क्योंकि तुम्हारे पास आयान है, एक बड़ी प्यारी सी वाइफ है नेहा, मेरी वाइफ का नाम भी नेहा है। तुम्हारी वाइफ सुना इनिशियली बड़ी इनसिक्योर हुआ करती थी तुम्हारे को एक्ट्रेसेस के साथ। इज दैट ट्रू? No, it's not true. ऐसा नहीं? It's not true. Yeah, so she was never insecure. In fact, everybody's her friends, and they talk to each other. And see, now I'm telling you, शुरुआत में मुझे आई थिंक मोर देन हर आई टू फील कि इज शी ओके, उसको अनकंफर्टेबल तो नहीं हो रहा है ना, लाइक इज शी इज नेवर डन इट. अच्छा भाई, अभी मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ. 2004 में करियर की शुरुआत, 2020 में अभी भी बैटिंग कर रहे हो, फुल स्ट्रेंथ, एंकरिंग हो, you've done one film, Direct Ishq, in 16 years of being in the Indian film industry, और तुम इतने पॉपुलर हो टेलीविजन में। मुझे दिल से बताओ, क्या तुमको लगा तुम्हारी फिल्म जर्नी टफ रही क्योंकि तुम आउटसाइडर थे और तुम्हारे पास सपोर्ट नहीं था? नहीं, मुझे अभी भी वही लगता है ऑनेस्टली. वो फिल्म तो मुझे लाइक आई डिडंट इवन हैव एनी नॉलेज अबाउट कि फिल्म होती क्या है, क्यों करनी चाहिए, स्क्रिप्ट क्या होती है, लाइक अबाउट फिल्म बिजनेस. मुझे किसी ने अप्रोच किया फिल्म के लिए, उस टाइम मैं कुछ कर नहीं रहा था, और मुझे बोला गया कि ये बहुत अच्छी फिल्म है, एंड दिस विल बी योर एंट्री इन बॉलीवुड. मुझे बहुत सारी चीजें बताई गई, एंड देन इट डिडंट टर्न आउट टू बी द वे I was told, and I was really upset while I was shooting it only, because then you get to you realize it, what's happening.
And but you know, I'm a man of my commitment. I could have left it at that time and this film would have not ever come out and I wouldn't have been associated. But my heart told me कि यार, even if I know it's not going to work, मुझे पहले से ही पता था कि what's going to happen to it. But I told myself कि नहीं यार, I've committed to something, I will complete it, I will do my bit, and that's it. And I will live with this decision that I took a wrong decision. I shouldn't have done that. Probably कुछ और अच्छा मैं wait करता, अच्छी फिल्म करता तो शायद आई वुड हैव बीन इन अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म. बस ये है कि ऑल आई न्यू वाज आई वाज वेरी क्लोज टू गेटिंग थिंग्स बट आई नेवर गॉट इट. I have no complaints. I never gave up. I just said okay, कोई बात नहीं, I'll keep working. I will keep proving myself in whatever I get. You know, eventually you can't give up, and you can't wait also. I have a family to run. I have Ayan to take care of, Neha to take care of, my mother, my brother. So I think I that time I thought ki yaar, TV is good. I will keep working and doing my shows. Have done 90% of my shows are super hits, you know, and I'm proud to say that. And it doesn't happen to everybody. But ऐसा नहीं है कि मुझे फिल्म नहीं करनी है या मुझे अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं करने. I want to. But the minute you are there and you are about, you're supposed to get a good news and you don't, you know, for some reason or the other. And but you feel sad, you feel upset about it. But my way of looking at it is you have to keep working, you know. कुछ ना कुछ होगा. जब सही वक्त आता है ना, तो वही लोग जो आपको पहले पसंद नहीं करते थे या आपको चांस नहीं देना चाहते थे, आपको चांस देंगे, मुझे ऐसा लगता है. And everybody doesn't get everything, but you have to keep trying. And that's what I am doing even today, you know. I've auditioned for such big films, but it didn't work out. कोई बात नहीं. Maybe audition में कुछ कमी रह गई होगी. Maybe whatever reason, वो तो कभी मुझे पता नहीं चलना है कि actual reason क्या था. You know, लोग आजकल बहुत nepotism की भी बात करते हैं. बोलते हैं कि nepotism होगा तो हमें बताओ, हम देख लेंगे ये. But how do you do it? If it's happening also. For example, let's assume it's happening. If it's happening, it is happening on phone calls or in closed doors, right? Nobody tells you, oh, मैं अपने बच्चे को लॉन्च कर रहा हूँ, तुझे नहीं लेना चाहता, तू जा. ऐसे तो कोई बोलेगा नहीं ना आपको. तो आप इसको रोक भी कैसे सकते हो अगर चल भी रहा होगा. It's supposed to do, it's something to do with your conscience, you know. कि someone's talented, he deserves a break, let's give it to him. Or you do what you're continuing, and or people will just continue what they're going to do. So there is no way to fight it in a way. It's about having that that conscience कि यार नहीं यार, इसका ऑडिशन बेटर था, या ये हमें इसको भी चांस देना चाहिए. या मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी को भी जो हार्ड वर्किंग है और जो डिजर्व करता है और जिसका शायद एक चीज इतनी नहीं चली हो, तो उसको राइट ऑफ मत कर दो इमीडिएटली. लेट पीपल हैव सेकंड चांसेस लाइक हाउ अदर्स हैव. एंड आई थिंक that's the way. If people just थोड़ा दिल से सोचे तो मुझे लगता है इंडस्ट्री बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी. I feel your warmth, man. तुम्हारा body of work is phenomenal. I've been reading up on you this afternoon and I said, wow. So big hug, my brother, virtual hug. And but ये क्या कहीं genuinely बता दो, did you ever feel depressed at any point of time कि इतने सारे auditions दिए, you're a good looking guy, you're a good actor, कहीं लगा कि यार वो बड़े पर्दे पर मुझे अपने आप को देखना है और नहीं हुआ? Did you feel आज भी depressed लगता है यार, आज भी लगता है, सबको लगता है. और मेरी बात नहीं है, सबको लगता है, सबको बड़े पर्दे पे जाना है, सबको वो मेहनत करनी है. और मुझे आफ्टर doing so much work, मुझे लगता है कि अब शायद it will happen. Every year I tell myself अब शायद वो चीज होगी. I did my first OTT show right now, State of Siege, which did extremely well. Then I managed to, I got that role. उसके लिए भी I had given a look test, and State of Siege on Z5 did well. But वही है कि what next? Now what next? How does that translate into better work? And to each his own यार. मुझे लगता है कि जिसकी जितनी किस्मत में होता है ना, उसको मिलता रहता है. और मुझे जितना प्यार मिलता है ना टीवी करके, मैं सच बता रहा हूँ, आई स्वेयर. मैंने कई फिल्म स्टार्स, मैं उधर भी गया था, आईफा, मैं न्यूयॉर्क गया था. जो वेलकम एक फिल्म स्टार को मिला, मुझे वही लोग जो वहाँ फेंस पे खड़े थे, बिकॉज नागिन वाज सो पॉपुलर, मेरा नाम भी उतना ही चिल्लाया जा रहा था जितना कि एक फिल्म स्टार का जा रहा था. हालांकि मैं ग्रीन कार्पेट होस्ट कर रहा था, लेकिन आई वाज सो हैप्पी कि यार मुझे, फॉर देम योर एक्टर्स, फॉर देम दे डोंट ट्रीट यू लाइक ये बॉलीवुड का है या टीवी का है. दे डोंट ट्रीट यू लाइक दैट, they don't call you by those names. For them, you're an actor, an Indian. For them, you're an Indian actor who's there, and they've seen your work and they love you. It's so simple. We here may have made it so complicated. मतलब
अच्छा आप टीवी एक्टर हो, अच्छा you know what goes around, yeah, like the even the top designers won't give you clothes, so everything is so weird out here, yeah. It's I've never spoken about it, and it's not because of something I'm speaking about it, it's just that खराब लगता है कि यार मतलब इतना अच्छा काम करने के बाद आप एक कैटेगरी में हमको डाल देते हो टीवी एक्टर, मतलब कुछ तो सोचो यार, एटलीस्ट डोंट से इट ऑन द फेस ना, मतलब अपने जो लोग आपके नीचे होते हैं वो जब बात करते हैं उनको थोड़ी तमीज होनी चाहिए कि हु यू टॉकिंग टू, दे वांट सम रिस्पेक्ट एंड व्हाट काइंड ऑफ, एंड इट्स हैपेंड टू अ लॉट ऑफ great actors also, it's not right, and but it's okay, it doesn't matter. I think things are changing, and people have realized that this should not be the way things should be done, and अब सडनली मैंने देखा है पिछले एक महीने में, पिछले 10-15 दिनों में काफी सारी चीजें ऐसे मैं देख रहा हूँ, मुझे विजुअली चेंजेस नजर आ रहे हैं सब जगह जो मैंने इससे पहले कभी नहीं देखे, विच इज अ गुड चेंज. आई डोंट वांट टू कमेंट वो क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, बट इट्स अ गुड चेंज, and I think everyone just deserves respect in this industry who's worked hard. Forget whether he's a TV actor or film actor. यार हम for example said we all host, right? हम सब hosting करते हैं, बराबर है, कितने सारे shows host करते हैं, हम हमेशा उनको कितनी इज्जत देते हैं सबको, हम हमेशा आप करके बात करते हैं, हम हमेशा we keep them right there, कि हम we look up to them, so we keep them right there. तो मुझे लगता है कि हमको भी वैसे ही करो ना, हमको एक ऐसा ऑब्जेक्ट क्यों बनाया जाता है जो डिमीन करने के लिए वहां खड़ा किया गया है, यू नो व्हाट आई मीन. किसी को ऊपर करने के लिए जरूरी नहीं है कि किसी को नीचा दिखाया जाए, दोनों को आप बराबरी से ऊपर रख सकते हो, और वो एक कला होती है, वो कला राइटिंग में भी होती है, वो कला प्रोजेक्शन में भी होती है, वो कला जो टेलीप्रॉम्प्टर में लिखा होता है ना उसमें भी होती है. सो राइट फ्रॉम द राइटिंग to the thought process, what goes behind, you're building someone, build them, but don't build them at the cost of putting someone else down. You know what I'm saying? That should change. अर्जुन, तुमने 29th मई को सुशांत को एक मैसेज भेजा था, एंड उसके बाद क्या हुआ? I'd like you to tell me. And we're all feeling the pain, man. Every time मैं सुशांत का नाम लेता हूँ मैं बहुत हर्ट फील करता हूँ, मैं दिल से कहता हूँ, but people like you have known him. Tell me about that. मैंने see, me and Sushant, we used to live in the same building, okay, earlier, and we were all good friends. हमारा एक दूसरे पे घर पे आना जाना था, and we've spent some great times together. हम दोनों टीवी के थे, हम दोनों शायद वही करना चाहते थे, फिल्म्स, एंड he did काय पोछे. उसके बाद भी हम मिले हैं कई बार, साथ में रहते थे तो हम गाना लगाते थे उसका एज फ्रेंड्स की, काय पोछे का गाना लगाते थे, and so पार्टी करते थे. तो कई बार since he had taken that leap and his film was successful, so I also asked him, like हम दोस्त हैं तो हम पूछते हैं ना कि भाई what's the thing and how are things going about it, and what happens, how do you meet these people, and what do they behave like, and so he said, he told me, yeah, it's all a strategy, and the way your PR, and the way you have to do this, and everything seemed like a big plan, and तो मुझे उसने मजाक मजाक में बोला, अर्जुन तू बहुत सिंपल है रे ये सब की चीज के लिए, तू बहुत सिंपल है इन सब चीजों के लिए. तो मेरे को समझा नहीं आया. शुरुआत में आई गॉट अ लिटिल ऑफेंडेड कि यार ऐसे क्यों बोल रहा है कि मैं नहीं समझूंगा. तो बाद में मुझे समझ आया what he meant, actually कि it's not as easy as we think it is, out there, and since he was a part of all this at that time, and I just always wished him good luck, and I was happy कि up from here somebody's reached that level, and it gave a boost to every one of us, that it's possible, it's not like it's not possible now. But maybe everybody doesn't get that kind of success, because obviously the kind of films you do also matters and everything, but that hope is there, that he was hope for so many of us, who were trying to cross that barrier. And तो बस रेगुलर कभी भी मिलते रहते थे, आईफा में भी मिले थे, उसने बोला था आजा, we'll all chill together, because दोस्त तो थे ही, मतलब हम तो ऐसे दूसरी टी शर्ट निकाल के ऐसे पहनते थे यार. I still have his t-shirt with me in the house. बहुत रोया मैं जब 1-2 दिन, मतलब I was just not in the right state of mind, and तो 29 में लॉकडाउन चल रहा था,
मैं सुबह सुबह उठता हूँ, मतलब आई वेक अप एट समटाइम्स 5:30 6:30। तो मैं एक दिन ऐसे ही सुबह उठा, मैं बालकनी में बैठा था और हम हमारी बालकनी में बहुत बैठते थे या बात करते थे या जो भी चिल करते थे। सो आई वॉज सिटिंग इन माई बालकनी एंड आई जस्ट उसकी याद आ गई मुझे, सडनली बैठे बैठे याद आ गई। और लॉकडाउन चल रहा था और बहुत टाइम से उसके बारे में मतलब वैसे सुना नहीं था। मैंने उसको मैसेजेस हमेशा गणपति के लिए हमेशा इनवाइट भेजता था, लाइक फ्रेंड्स डू। तो पता नहीं मुझे ऐसी फीलिंग आई कि पता नहीं ये क्या कर रहा है, कहाँ है, लाइक ही जस्ट मुझे वो हमेशा स्टार्स के बारे में ही वो डालता था पोस्ट एंड कहीं ना एज अ फ्रेंड समटाइम्स यू टेंड टू रीड इन बिटवीन द लाइंस तो मुझे ऐसी उसकी याद आ गई और मैंने उसको सोचा कि आई जस्ट आस्क हिम हाउ इज ही। सो आई जस्ट मैसेज्ड हिम होप ऑल इज ओके विद यू। एंड आई सॉ द मैसेज फॉर सम टाइम एंड देन मुझे लगा कि ऑफ होगा फोन या अभी डिलीवर नहीं हुआ है, तो रिप्लाई करेगा तो बाद में बात कर लूंगा। एंड एंड देन आई ऑनेस्टली मेरे दिमाग से तो बाद में निकल गया था, सच बताऊं तो, झूठ नहीं बोलूंगा। बट मैंने उसको मैसेज किया था उस टाइम एंड देन 15 डेज लेटर सडनली आई मतलब वो समझ ही नहीं आया मैं रिएक्ट कैसे करूं उस चीज पे लिए। तो मैं नेहा हम दोनों तो रोने ही लग गए, मतलब वी बोथ वर जस्ट क्राइंग एंड समझ ही नहीं आया कि क्या, मतलब आई थिंक जो लोग सुशांत को नहीं भी जानते हैं ना, उनको भी बहुत बड़ा धक्का लगा है। एवरीबडी इज सो शॉक्ड इवन टुडे कि उसकी जब कोई टीवी पे सॉन्ग आ जाता है, ये आता है ना, पता नहीं अजीब सा मुझे कुछ अजीब फीलिंग होने लगती है अंदर से, लाइक इट्स वेरी वियर्ड, आई कैन एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स। बट ऐसा लगता है कि आई डोंट, मुझे ऐसा लगता है कि ही वॉज नॉट अ गाय हु वुड एवर डू दैट। द कॉन्वर्सेशंस आई हैव हैड विद हिम, द सुशांत आई न्यू, आई डोंट थिंक ही कुड एवर इवन इन द वाइल्डेस्ट ड्रीम्स डू दैट। ही यूज्ड टू टेल एवरीबडी डूड यू गॉट टू डू दिस मैन, ये कर अर्जुन, ऐसा करना है। यूज्ड टू टेल अपना करण मेहरा को भी उसने कितना गाइड किया है और बताया है कि तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, you got to do this, you got to do this. He was always there and saying good things and स्माइलिंग एंड मतलब हमारी बहुत बनती थी, हम दोनों बहुत हंसते थे और मैं मस्ती करता ही था, तो वो भी हंसता रहता था। एंड सो दिस इज द काइंड ऑफ टाइम आई हैव हैड विद हिम। उसके बाद ऑब्वियसली बीच में टच में नहीं थे, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। ही वाज इन द होल दिस ही वाज डूइंग फिल्म्स, ही वाज विद different set of friends, and which is fair enough, which is something that I'm not complaining of, or I didn't have any issue. I mean, it was his life, he was living it, and we were just happy as somebody who spent some great time together कि वाओ यार इसकी ये फिल्म हिट हुई, ये हुई, या ये ओ शिट उसकी ये फिल्म नहीं चली। So you're just thinking about all this, and I'm sure he had a friend circle in there, out there, but what happened after that, I don't know. Honestly, I don't know. We can make theories about different things, but all I do is I pray for his soul, that wherever he is, I just want him to be happy now. एंड मैंने अपने पोस्ट में लिखा था, पता नहीं मुझे वो भी मैं कुछ भी आता है मन में तो लिख देता हूँ, तो मैंने लिख दिया आई थिंक देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ चेंज बिकॉज ऑफ यू। मैंने कुछ, आई डिडंट डायरेक्ट इट टू एनीथिंग, बट मुझे ऐसा लगा कि कुछ एक बहुत चेंज आने वाला है about a lot of other things, in the system that we are in. And I don't know किसकी गलती है, किसकी नहीं है, किसने क्या किया, because that is under investigation. So I don't want to comment on anything right now. But I would just want to say कि he was not a guy who would do this. Whether it was mental health or whether it was some other reason or whether he was upset or whether it was, obviously it was a moment which was very, very weak. And apparently, I don't know, I just read somewhere today that he Googled himself. So he must have read obviously some things about himself. So I think it's very unfair if it's because of those articles that have come. I think those people who have written it and they are so-called source that they call it, should definitely be investigated. And it's not right, because a lot of these blind articles are so unfair to actors. आप पूरा बता देते हो और बाद में नाम नहीं लिखते हो। नाम ही लिख दो ना, उससे अच्छा why what you don't want any legal action, इसलिए आप नहीं लिखते हो नाम, what is the reason? So it's very किसी की they forget that आप जिसके बारे में भी लिख रहे हो कि उसके भी माँ बाप है, बहन है, भाई है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे बारे में अगर मैं कुछ ऐसा पढ़ लूं, इमेजिन आई हैव अ सन, आई हैव अ वाइफ, आई हैव थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप कुछ भी वेरीफाई जरूर करना चाहिए लिखने से पहले। You know what? I can feel you, man, and I can feel your love.
and your sincerity for him. मैंने किसी से बात नहीं की, बिलीव मी, आई गॉट अ लॉट ऑफ कॉल्स। मैंने कई सारे पैनल्स बड़े बड़े डायरेक्टरों के साथ, मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए वो 2 मिनट का फेम, एंड आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट ओ बट द पैनल, यू नो व्हाट दे आर टेलिंग मी, द पैनल इज सो गुड। अरे आई डोंट केयर अबाउट द पैनल यार, you know what I'm saying? How, this the way this whole thing goes on, na, about projecting yourself with a certain people, then only will you be noticed, is so sad. I mean, there's nothing to do with your work or your profile, you know. It's just आप किसके साथ दिख रहे हो, किसके साथ खा रहे हो, बस वही important है। there no other कोई और चीज नहीं है जिससे आप लग सकते हो। हाँ, जो सिस्टम में होते हैं उसकी वजह से तो लोग जो उसके अंदर थे, they feel so pressurized। यार सिद्धार्थ, एक बात बता, अगर एक जगह पे जाने के 2 रास्ते हैं, ठीक है, तो या तो तू ये चुनेगा या तो वो दूसरा वाला चुनेगा। लेकिन अगर कहीं जाने का आपने एक ही रास्ता बना रखा है, तो जिसको पहुंचना है वो तो, जिसको नहीं भी पसंद है वो भी वही रास्ता अपनाएगा ना, क्योंकि उसको पहुंचना ही वहां है। तो हमें, मुझे लगता है कि रास्ते और खोलने चाहिए वहां पहुंचने के लिए। वो जो फिक्स्ड रास्ता बना रखा है ना सबने, वो चेंज करो अब। इट्स जस्ट दैट, वो रास्ते और बनाओ ना, दो ना, मतलब आई एम नॉट सेइंग पीपल आर नॉट डूइंग इट। बहुत सारे बहुत अच्छे लोग हैं इंडस्ट्री में, ऐसा नहीं है कि पीपल आर नॉट नाइस। देयर आर, आई हैव मेट अ लॉट ऑफ नाइस पीपल एंड दे आर वेरी पॉजिटिव। आई हैव नॉट वर्कड विद देम, बट उनकी बातों से या उनकी चीजों से लगता है कि वो अच्छे लोग हैं। देयर विल ऑलवेज बी दिस डाउट, यू नो, कि कौन गलत है और कौन सही। बट मुझे लगता है कि और रास्ते होने चाहिए फॉर पीपल टू मूव अप द लैडर, and that's the most important change that I would like to see. अर्जुन, तुमने नागिन किया है, one of the biggest shows on Indian television, पर थोड़े लोग कहते हैं कि ये थोड़ा रिग्रेसिव शो है। क्या तुमको वैसे लगता है? Genuinely, it's a great show. I mean, it's doing well. अभी इतनी बड़े बड़े स्टार्स की ऐसी ऐसी फिल्में हैं जिनके नाम मैं अभी क्या लूं, बट वो भी ऐसी बकवास फिल्में हैं तो लोग बना रहे हैं ना। लेकिन तो, एंड फर्स्टली नागिन जिसको रिग्रेसिव लगता है वो ना देखे, नंबर 1। सेकेंडली, हमने कभी बोला नहीं कि ये रियल है। we call that show a fantasy fiction. Now what is a fantasy fiction? अभी आयरन मैन रियल है क्या? सुपरमैन रियल है क्या? बट बजट्स उनके इतने हैं तो वो ऐसा दिख जाता है, आपको वाव लगता है। अभी ठीक है यार, अभी एवरीवन इज वर्किंग इन अ सर्टेन बजट, इन सर्टेन थिंग। तो और इंडिया में आप सब लोग को चाहिए हॉलीवुड क्वालिटी, बट बजट नहीं देना है। सो ऐसा नहीं होता ना, धीरे धीरे चीजें चेंज हो रही है। लाइक यू सी द फिल्म्स, the kind of OTT shows now that have been made, and you know, the kind of quality of work that is coming in, धीरे धीरे चीजें चेंज हो रही है। There are different platforms for different things. अब नागिन एक शो है जो लोगों ने, क्यों फिर इतने करोड़ों लोगों ने देख ही रहे हैं ना, बच्चे देख ही रहे हैं ना, पसंद कर ही रहे हैं ना, तभी तो बना रही है ना एकता मैम, तभी तो बना रही है। वरना क्यों बनाती? कोई देखेगा ही नहीं तो नहीं बनाएंगे। Alright, ये बताओ, आपने एक और ट्वीट किया था, एक मैसेज। क्या ट्वीट किया था मैंने? तुमने की ट्वीट किया था, बिग बॉस 13 इज ओवर, अब फाइट्स ऑफ बिग बॉस 13 should also get over. Where did that come from? यार ट्विटर जब भी खोलो ना, जब भी बिग बॉस चल भी रहा था, या यू नो, सडनली इट्स वो बहुत ज्यादा फैंस एक दूसरे को गालियां देना, एक दूसरे को इसका फैन क्लब उसको कुछ गलत बोल देता है, एंड दे डोंट इवन नो क्या चल रहा है एक्चुअल लाइफ में, क्या चल रहा है। दे जस्ट थिंकिंग, दे जस्ट अज्यूमिंग सर्टेन स्टोरीज इन देयर हेड एंड दे कीप बैशिंग ईच अदर, यू नो। तो मुझे लगा कि इतना क्या आप किसी को जानते नहीं हो, कुछ नहीं यार, आप एक दूसरे को इतनी गंदी गंदी चीजें लिखते हो ऑन सोशल मीडिया। आई मीन, मेक गुड यूज ऑफ इट यार। आई मीन, यस, पॉपुलैरिटी इज देयर, एवरीथिंग, बट दिस होल फैन वॉर्स एंड ऑल ना, मुझे थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लगता है, एंड आई डोंट थिंक इट्स फेयर। इनफैक्ट कभी कभी कब मेरे लिए भी कोई लिख देता है तो मैं लिख देता हूँ अपने फैंस को कि भाई प्लीज तुम लोग let them say what they have to say, but please don't involve in all this bashing and this and that, because it doesn't make sense. So I just thought Big Boss खत्म हो गया है, विनर अनाउंस हो गया है, अभी भी लोग एक दूसरे के उसको बोले जा रहे हैं, किसी को, लड़कियों को कुछ भी लिख देते हैं सोशल मीडिया पे। I mean, गलत है यार। अच्छा सुनो, I'm going to throw some names at you. मुझे डंके की चोट पर बताना कौन सी चीज उनके बारे में तुम्हारे जहन में आता है, whether you know them or not is different. All right? So, निया शर्मा, दिल की साफ, माउनी रॉय, दोस्त, जेनिफर विंगेट, माय फर्स्ट कोस्टार, सिद्धार्थ शुक्ला, बिग बॉस। मैं सिद्धार्थ और मेरी कहानी बताऊं। सिद्धार्थ और मैं मतलब बहुत पहले साथ में मॉडलिंग करते थे, और वी यूज्ड टू, मतलब अभी भी थोड़े दिन पहले ही मुझे केमिस्ट के पास मिला था, हम खड़े रह के बात कर रहे थे, एंड वी नो ईच अदर सिंस वेरी वेरी लॉन्ग।
मतलब 15 जब शुरुआत की थी तब से ही जानता हूँ, साथ में मॉडलिंग ही करता था, टीवी स्टार्ट भी नहीं किया था, तब से बॉम्बे सेंट्रल में हम बैठते थे साथ में और चिल करते थे. सो आई वाज ऑलवेज रूटिंग फॉर सिद्धार्थ टू विन इन बिग बॉस. मैंने ट्वीट भी किया था कि सिद्धार्थ जीतना चाहिए, बिकॉज जिस तरीके से उसने खेला, ही प्लेड इट रियली वेल एंड कूडोस टू हिम. और बीच में उसके बारे में भी कितना कुछ गलत गलत पढ़ा है या लिखा है, वो सब इट्स नॉट, खराब लगता था देख के, पढ़ के, व्हाटएवर. बट लॉट ऑफ पीपल टेंड टू अज्यूम व्हाट यू रीड आल्सो ना. सो इट्स, आई जस्ट थिंक एवरी टाइम आई एम मेंशनिंग दिस इज बिकॉज आई थिंक लोगों को भी थोड़ा समझदार होना पड़ेगा, एंड जो लिखते हैं उनको भी थोड़ा समझदार होना. हर जो चीज वो आप पढ़ते हो वो सच नहीं है, और हर जो चीज आपको अच्छी भी लग रही है, हो सकता है वो उतनी अच्छी भी नहीं है. So, just be smart. शहनाज गिल. झल्ली, फुल झल्ली है वो यार, बहुत एंटरटेनिंग झल्ली है वो, फुल मजेदार है यार. असिम रियाज. ग्रेट बॉडी. हिना खान. टैलेंटेड, वेरी टैलेंटेड. मोहसिन खान. मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ मालूम, मैं सोच रहा हूँ ये रिश्ता क्या कहलाता है. पार्थ समथान. पार्थ समतान दोस्त है यार, आई थिंक कम बोलता है. he's a very nice guy, महाराष्ट्रन लड़का है, हम लोग बहुत मराठी में बात करते हैं, मुझे दिल से अच्छा लगता है वो, मतलब I think he's a great guy. शिवांगी जोशी. I think she's very talented, बहुत cute है, और मौसीन से पूछना पड़ेगा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है. सुरभि चंद्रा. सुरभि चंदना मुफट. क्या बात है. क्रेजीएस्ट रूमर यू हर्ड अबाउट योरसेल्फ. बहुत सारी हैं ऐसे तो. एक बार बीच में सुना था कि मैं गे हूँ, पता नहीं, वो तो कोई जिंदगी में मानेगा नहीं. बट ऐसे वो लिख देते हैं ना कहीं कहीं, एंड पीपल राइट एनीथिंग अबाउट एक्टर्स, तो इट वाज वन ऑफ दोज थिंग्स. फिर आया कि मेरा एक सीक्रेट बच्चा भी है कहीं किसी और के साथ, ऐसा भी मैंने कहीं सुना है. तो मैंने कहा एक से भाई एक संभाल रहा हूँ, बहुत है बहुत. It's a big task, yeah, parenting, and just I think hats off to all the parents who take I've care got of two, their भाई. मैं इसलिए तो कह रहा हूँ, मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूँ, मैं थोड़ा कम टैलेंटेड. एक 4 साल की, 15 महीने की है यार. Touch wood. And I would love to have a daughter, honestly speaking. I would love to have a daughter. I think me and Neha are happy with our angel, and we just want to give him the best and work really hard for him and give him all the love. And he gets so much love even from people who don't know him, from my fans, from wherever he's been. He's also like always smiling and masti khor. So I'm happy. I'm happy the way he is. And I'm happy कि because of this lockdown, I could spend so much time with him. Wow. And yes, thank you, Arjun. Thank you, man.